नमस्कार, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो कि काफ़ी सक्रिय रूप में है। हवाओं का भारी प्रवाह जो है अरब सागर से राजस्थान और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व से लेकर गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक बना हुआ है, जिसमें विशेष तौर पर देखें तो गुजरात से लेकर राजस्थान, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर जो है तेज हवाओं के झोंके लगातार अरब सागर से भारी आर्द्र हवाओं के साथ आ रहे हैं। न्यूनतम अधिकतम आर्द्रता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जब पहले WD आते थे तो उसके बाद में जो है 1-2 दिन के लिए हवाएं अरब सागर से चलती थी, और उसी दौरान जो है नम जो हवाएं आती थी उससे फिर नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश की गतिविधियाँ होती थी, या फिर जो है जेठ धारा के दक्षिण होने के बाद ही ऊंचाई पर से बादल आते हुए बारिश कर जाते थे। लेकिन अभी जो जेट हैं वह भी जो हैं मध्यम रूप में उत्तर मध्य अरब सागर से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, कुछ उसके बाद उत्तर पूर्व में बढ़ रही हैं। लेकिन भारी हवाओं का प्रवाह अरब सागर से लगातार पिछले कई दिनों से बने होने से यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, आर्द्रता बढ़ी हुई है, जिससे लगातार नए बादलों के निर्माण के साथ भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। वहीं हमने लगभग 1 महीने पहले से ही जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो है 5 जून के आसपास जाकर जो है अरब सागर में तूफान बनने की स्थिति अनुकूल होगी, और वही स्थिति अब जो है जब ITC जेट का दायरा मध्य भारत तक पहुंच चुका है, तो अब जो है 5 जून के आसपास अरब सागर के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर जो है एक निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन होते हुए एक तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। यानी 50% संभावना अब इस समय बन रही हैं कि जो 5 जून के आसपास का समय है, 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद के समय के आसपास यहाँ पर जो है तूफान के अनुकूल गतिविधियाँ या तूफान के डेवलप होने की संभावनाएं बन गई हैं, जिसके उत्तर या उत्तर पूर्व में बढ़ने की संभावनाएं फ़िलहाल जो हैं ज़्यादा हैं। लेकिन ये 30 तारीख के आसपास या 30-31 मई के आसपास जाकर जब नज़दीक से और यानी कम समय के अंतराल के बाद हम जब फिर से इसका विश्लेषण करेंगे तो ज्ञात हो पाएगा कि वास्तविक रूप में ये किस ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल संभावना है ये उत्तर और उत्तर पूर्व में आगे बढ़ सकता है तूफान बनने के बाद, और उसी दौरान मानसून को भी जो है कुछ और ज़्यादा जो है सहायता इससे मिल सकती हैं, जिससे मानसून में तेज़ी आने के बाद केरल में मानसून की दस्तक उस दौरान होते हुए आगे और तेज़ी से कुछ बढ़ सकता है मानसून। वहीं जो है बंगाल की खाड़ी में भी जो है निम्न दबाव के लिए अनुकूल स्थितियाँ बन चुकी हैं। हवाओं का प्रभाव तेज़ होने से वहाँ पर जो है दक्षिणी बंगाल या जो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर या वो जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं तटीय किनारे, वहाँ पर एक निम्न दबाव बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है, जो कि जून के पहले सप्ताह के आसपास से लेकर ऐसी संभावनाएं उभर रही हैं, जिससे यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में पूर्वी भारत में भी तेज़ी आने की संभावना है जून की शुरुआत पर। तो वहीं राजस्थान में भारी वर्षा का दौर कई जगहों पर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारोड जंक्शन में 3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ रही। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ 39 डिग्री के आसपास, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है लगभग 22 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, और अधिकतम आर्द्रता भी जो है 71% रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर लगभग 40 के करीब रहा। वायु दबाव 1005 मिलीबार के आसपास है। राजस्थान में कई जगहों पर भारी वर्षा का दौर रुक रुक कर जो है कल भी देखा गया। और पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश में अगर यहाँ पर जो जोधपुर के सोयला के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, नागौर खींवसर से लेकर भोपालगढ़ वगैरह, इस बेल्ट में भी भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज हुई है। यानी यहाँ पर टोटल बारिश अब तक 111 मिलीमीटर प्लस जो है पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें 25 तारीख वाली बारिश जो है कुछ घंटों में ही जो है 65 मिलीमीटर यानी भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई, जबकि उसके एक दिन पहले यहाँ पर 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। आने वाले समय में देखें तो जोधपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 6 घंटों के समय में होने की संभावनाएं बन रही हैं आंधी तूफान के साथ, जिसमें तेज़ तूफानी झोंके देखने को मिल सकते हैं। ट्रफ जो है राजस्थान के मध्य से होते हुए पाकिस्तान में जाकर अरब सागर की ओर झुकी हुई है, जो कि सीधा पूर्वी भारत तक कमज़ोर रूप में, टूटे फूटे रूप में कह सकते हैं, बन रही है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर रुक रुक कर, यानी कभी शुष्क मौसम दिन भर, शाम को फिर मेघ गर्जन की गतिविधियाँ, तो कहीं जो है दिन भर शुष्क मौसम, दूसरे दिन जाकर बारिश की गतिविधियों की संभावना, ये जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, हिमाचल, उत्तराखंड सहित आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान। उसके बाद में मौसम शुष्क होगा। ये बारिश जो हो रही है किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें कुछ किसान नई फसल की बुवाई भी करेंगे अभी, और अभी अगर ये फसल की बुवाई करते हैं तो भी आगे उम्मीद है कि जून के
जो पहले सप्ताह के अंतिम दिन है वहाँ से लेकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में भी राजस्थान में फिर से एक हल्की मध्यम वर्षा का दौर देखा जा सकता है। उसके बाद में देखें तो तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह के आसपास भी बारिश का दौर देखने, यानी दूसरे सप्ताह में भी बारिश की संभावनाएं राजस्थान में बन रही हैं जून महीने में। वहीं पहले सप्ताह में भी ऐसी संभावना है, लेकिन आगे तापमान में बहुत बड़ी बढ़त देखने को भी मिल सकती हैं कई जिलों में, जिससे लू वाली स्थिति भी उभर सकती है आने वाले समय में। जो अरब सागर के दक्षिण पूर्व में तूफान बनने की स्थिति अनुकूल हो रही हैं, उसके आगे बढ़ने के लिए फ़िलहाल ये 2 दिशाएं जो हैं हमें अनुकूल लग रही हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये अभी दूरी है तो ये पक्का नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी है। 30 तारीख 31 मई के आसपास जाकर जब फिर से इसका विश्लेषण करेंगे तो सही ज्ञात हो पाएगा कि ये उत्तर पूर्व में बढ़ेगा या उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर जो है म्यांमार या फिर कह सकते हैं अरब देशों की ओर निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा संभावना है ये तूफान अरब देशों की ओर नहीं निकलेगा। ये भारत के क्षेत्रों में ही जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास से लेकर गुजरात या फिर जो है जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी, इन क्षेत्रों के आसपास जो है टकरा सकता है या फिर जो है इसमें यह प्रवेश कर सकता है। वहीं मानसून की स्थिति अभी भी वहीं बनी हुई है, यानी 19 मई के बाद से लेकर अब तक मानसून में जो है आगे बढ़ने के लिए कोई स्थिति जो है आगे नहीं बनी है। मानसून आगे नहीं बढ़ा है, अभी भी जो है निकोबार के आधे क्षेत्रों तक ही पहुंचकर मानसून रुका हुआ है। लेकिन अब देखें तो जून के पहले सप्ताह में जाकर जो है इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उस दौरान जो है मानसून में गति आएगी और ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इस समय यानी आज 27 मई तक अगर देखें तो मानसून जो है बंगाल की खाड़ी के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों को पार करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच जाता है, इधर केरल के करीब तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी स्थिति दूर की बनी हुई है और आने वाले लगभग अगर 2 दिन देखें तो फिलहाल जो है कोई विशेष स्थिति में जो है सुधार नहीं दिखेगा मानसून के आगे बढ़ने में। हालांकि कुछ छुटपुट आगे बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है मानसून की स्थिति में या आगे बढ़ने में सुधार जो है पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है, जिसमें मानसून में कुछ तेज़ी आएगी और काफ़ी बड़ी बड़ी छलांगों के साथ आगे भी बढ़ सकता है। ये एक निजी अनुमानित हमारा विश्लेषण है। अभी देखें तो जो स्थिति बनी हुई है, मौसमी गतिविधियां बनी हुई है, उसके हिसाब से उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा का दौर अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में बना रहेगा। विशेषकर इससे राजस्थान प्रभावित होगा, जिसमें आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान देखें या फिर कहे कि आज 27 मई है, 27 मई से लेकर अगर 4 जून के मध्य अगर देखें या 3 जून के मध्य भी अगर देखें तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। उसके बाद जो है कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के इलाकों में भी मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं यहाँ पर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही से लेकर अजमेर, राजसमंद के इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो नागौर, बीकानेर के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू के क्षेत्र हैं, जयपुर के आसपास से लगाकर यहाँ पर आने वाले समय में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना इन जिलों में बन रही है तूफानी हवाओं के साथ, तेज अंधड़ के साथ। तो वहीं कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी होगी। तो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जोधपुर संभाग, बीकानेर, अजमेर संभाग के, जहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। तो ये महीना जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश देने वाला है अंतिम दिनों में जाकर, और इस बारिश से जो है कई किसान बुआई भी करेंगे। और पिछले सालों में भी जो है अगर इतिहास में देखें तो पिछले सालों में भी इन दिनों में कई बार किसानों ने बुआई की है बाजरे की भी, तो वह बाजरा अच्छा भी हुआ है आने वाले समय के दौरान। तो यानी अब अगर बुआई होती है और जून में फिर से पहले दूसरे सप्ताह में बारिश होती है, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा किसानों के लिए। उसके बाद में तो वैसे ही 10 से 15 दिन के बाद मानसून की स्थिति करीब आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो काफ़ी जल्दी है ये समय। लेकिन बारिश की स्थितियाँ, यही बारिश की स्थितियाँ अगर देखें तो जून के तीसरे सप्ताह में जाकर अगर होती हैं तो किसानों के लिए बड़ी राहत होती है, बुआई के लिए काफ़ी अनुकूल समय मिल जाता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।